तो मेरे भाई मेरा वन पीस मांगा चैप्टर 1167 के ऊपर एक स्पॉइलर वीडियो है और मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हमको कंसेक्यूटिवली 3 चैप्टर मिलने वाला है बैक टू बैक। प्रीवियस का चैप्टर, ये चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी ब्रेक नहीं है। तो वी वन पीस फैन ऑब्वियसली ईटिंग वेरी गुड मैन एंड दिस चैप्टर ऐसा लग रहा है कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। प्रीवियस चैप्टर बहुत ज़्यादा कूल चैप्टर था, बहुत ज़्यादा इमोशनल चैप्टर था मेरे लिए, पर ये चैप्टर वो मतलब कंटिन्यूटी बना के रखा है हाइप को लेके। तो मेरे भाई चल बात करते हैं इसके ऊपर। वन पीस मांगा चैप्टर 1167 का टाइटल होने वाला है आयदा सन, जो हमारे हजरुद्दीन और लोकी की माँ है। एक तरीके से दोनों लोग को हम लोग बोल सकते हैं कि हजरुद्दीन और लोकी की दोनों लोगों की माँ है आयदा। तो ये चैप्टर उसी को डेडिकेटेड है। काफी एक कूल चैप्टर टाइटल है यार ये मेरे हिसाब से, और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा यार। ये स्पॉइलर के पहले पॉइंट में लिखा है, हेरल्ड हैड अ मिशन फ्रॉम द वर्ल्ड गवर्नमेंट, ही इज नाउ डिफीटिंग पायरेट्स, फॉर देम ही बिकेम नोन एज द मॉन्स्टर अमॉन्ग्स्ट द मिस्ट। तो यहाँ पर ये पूरा एस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लोरियन ट्रायंगल को बहुत ज़्यादा हाइप अप कर रहा है। हमने देखा था कई सारे मॉन्स्टर्स, पूरा जो हमारा आर्क था, जो हम लोग बोलते हैं, जहाँ पर लूफी ने गेको मोरिया को हराया था, जो थ्रिलर बाग का पूरा आर्क था, उसके एंडिंग सेक्शन में हमने देखा था कि हमको कई सारे मॉन्स्टर्स दिखाई दे रहे थे, बहुत ही सिलुएट में बहुत ही बहीमत काइंड ऑफ क्रीचर्स दिखाई दे रहे थे। जब लूफी लीव करते हैं थ्रिलर बाग को, तो वहाँ पर नरेटर बोल रहा था कि ये मॉन्स्टर्स बहुत पहले से है ये मॉन्स्टर्स फ्लोरियन ट्रायंगल में, और वो वहां पर पूरा मिथ था कि फ्लोरियन ट्रायंगल में जो कोई भी जाता है वो वापस आता नहीं है। तो ये मतलब वही है यार, हमारा भाई किंग हेरल्ड, बेसिकली वर्ल्ड गवर्नमेंट ने किंग हेरल्ड को यहाँ पर काइंड ऑफ स्टेशन किया था पायरेट्स को बेसिकली समाप्त करने के लिए। तो जो मॉन्स्टर अमॉन्ग्स द मिस्ट यहाँ पर बात किया जा रहा है वो किंग हेरल्ड ही है। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे भाई। अब ऑब्वियसली जब चैप्टर आएगा तब उसके ऊपर और इलेबोरेशन मिलेगा, पर मेरे को ऐसा लगता है कि वो ऐसा ही केस है यार। जो फ्लोरियन ट्रायंगल में हम लोगों ने देखा था मॉन्स्टर्स, वो बेसिकली यही हमारे भाई किंग हेरल्ड और उनके बंदे हैं, जायंट्स हैं। ये स्पॉइलर के नेक्स्ट के दो पॉइंट में लिखा है, हेरल्ड बिकम्स अ गॉड्स ब्लेड फॉर द वर्ल्ड गवर्नमेंट सील टैटू हैज 3 रैंक्स, द लोएस्ट रैंक इज द गॉड्स ब्लेड लाइक गुनको। तो हमको पता था, हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में देखा था किस तरीके से हमारे भाई किंग हेरल्ड का रिजॉल्व था। वो जाता है इंपेल डाउन पे, वो बोलता है कि मैं सब सारी चीजें करने के लिए तैयार हूँ, हमें बेसिकली वर्ल्ड गवर्नमेंट से अफिलिएट करवाना चाहता हूँ एलबेफ को। वो चाहता था कि एक्सेप्ट करे वर्ल्ड गवर्नमेंट एलबेफ को, ताकि वाइडर रिकॉग्निशन मिले एलबेफ को एज अ कंट्री, लोगों का परसेप्शन थोड़ा चेंज हो एलबेफ को लेके। तो हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर कैसे खत्म हुआ था। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि हेरल्ड बेसिकली गॉड्स ब्लेड बन जाता है वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए, जो बेसिकली एक रैंक है, लो लेवल रैंक है। हम लोगों ने वो टैटू का भी एस्पेक्ट देखा था। तो अभी हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर एक काइंड ऑफ सिस्टम ही है, लो लेवल हाई लेवल और लो लेवल मीडियम लेवल हाई लेवल काइंड ऑफ एक सिस्टम है यहाँ पर। जब हम बात करते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट के सील और टैटू को लेके, मे बी वो उनके पावर लेवल को डिपिक करता रहेगा, या मे बी वो उन लोगों के पोजीशन को डिपिक करता रहेगा कि उन लोग कितना सिग्निफिकेंट है वर्ल्ड गवर्नमेंट के हायरार्किकल ऑर्डर में। पर हाँ, हमारा भाई जो किंग हेरल्ड है उसको टास्क दिया गया था फ्लोरियन ट्रायंगल में लोगों के पायरेट क्रू को बेसिकली समाप्त करने के लिए, और यहाँ पर उसको गॉड्स ब्लेड का दर्जा दिया गया है वर्ल्ड गवर्नमेंट में, जो बेसिकली लो लेवल रैंक है। यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया है गुनको का, पर ये काफी इंटरेस्टिंग है यार कि हमारा भाई किंग हेरल्ड बेसिकली उसको वो बेसिकली वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ अभी ऑब्वियसली कॉपरेट कर रहा है अपने वाइड एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए। ये स्पॉइलर के नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, 15 years ago Shanks is the one who freed Fisher Tiger. He met Harold later on. Shanks was covering patching his left eye. तो ये मतलब काफी लेजेंडरी स्टफ है यार। शैंक्स के जरिए से हमको पता है कि शैंक्स अफिलिएटेड है किसी न किसी तरीके से वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ, इन सेंस कि हम लोगों ने देखा था कि उसके बॉडी के ऊपर, उसके हाथ के ऊपर वो मार्क था, वो सील टैटू था। और बाद में गबान बोल रहा था कि शैंक्स चाइल्ड ऑफ फेट है, चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी है, वो सब सारी चीजें हमको पता था कि शैंक्स और किंग हेरल्ड मिले थे एक दूसरे के साथ एलबेफ में भी, और मारी जोआ पे भी दोनों लोग मिले थे एक दूसरे के साथ। हमने देखा था प्रेजेंट स्टोरी लाइन में शैंक्स ने ये सब सारी चीजें मेंशन किया था। प्रेजेंट स्टोरी लाइन इन सेंस कि वहां पर भी हम लोग फ्लैशबैक के ऊपर ही फोकस कर रहे थे। तो पर मतलब हमको पता था ये सब सारी चीजें कि शैंक्स और हेरल्ड मिले थे मारी जोआ पे। तो यहाँ पर जो लिखा है कि हमारे भाई शैंक्स ने हेल्प किया फिशर टाइगर को एस्केप करवाने में। हमको पता है कि फिशर टाइगर कितना लेजेंडरी एक फिशमैन का बंदा है यार। वो उसने जो किया था, जिस तरीके से वो मारी जोआ पे अटैक करता है, वो काफी करेजियस था। हमको पता है कि कितना सिग्निफिकेंट एक मैं बोलूंगा कि इम्पैक्ट रहा है उसका इस पूरे सीरीज में। ब्रेवरी का एक बहुत ही बड़ा एक स्ट्रॉन्ग वाला एक सिग्निफाई
आइडेंटिफाई करता है हमारा भाई फिशर टाइगर, जिस तरीके से उसने अटैक किया होली लैंड मारीजोआ पे और कई सारे लोगों के उसने छुड़वाया, स्लेव्स को उसने छुड़वाया। तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि हमारे भाई शैंक्स ने उसको बेसिकली जब उसको कैप्चर कर लिया गया था तब हमारे भाई शैंक्स ने उसको छुड़वाया था, हेल्प किया था, मदद किया था एस्केप करवाने के लिए। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये काफी कूल है यार शैंक्स के जरिए से। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है शैंक्स वाज ट्राइंग टू गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन मारीजोआस वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो मतलब शैंक्स क्यों कोऑपरेट कर रहा था ये भी हमको अभी समझ में आ रहा है कि हमारा भाई शैंक्स क्यों, लोग उसको मतलब स्निच बोले जा रहे थे, उसको रैट बोले जा रहे थे हमारे भाई शैंक्स को। तो अभी हमको समझ में आ रहा था कि शैंक्स फिर से वापस गया था वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास और हमको पता है कि उसका क्या कनेक्शन है गार्लिंग के साथ, उसका क्या कनेक्शन है, शैमरॉक उसका भाई है, वो भी सेलेस्टियल ड्रैगन है। तो वो सब सारी चीजें हमको पता था ऑलरेडी, हमको उसका एम्फोसिस डाला गया था स्टोरी में। तो शैंक्स गया वर्ल्ड गवर्नमेंट पे क्योंकि वो जानना चाहता था और भी इस दुनिया के बारे में, वो मारीजोआ के बारे में जानना चाहता, वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में जानना चाहता, वो ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता था। तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा जितना पता रहेगा उतना वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा अपने हिसाब से। तो वो एस्पेक्ट काफी कूल है कि हमको अभी थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है शैंक्स को लेके, शैंक्स के पूरे बिजनेस को लेके मारीजोआ के पास या वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ। तो वो काफी अच्छा बात है मेरे हिसाब से। ये स्पॉइलर के एंडिंग के 2 पॉइंट में लिखा है आयदा गेट्स पॉइजन फ्रॉम समवन इन एस्ट्रेड होम टाउन, लोकी टेक्स रिवेंज ऑन दैट विलेज एंड अनाउंस आयदा इज माय ओनली मदर। ये काफी एक कूल बात है यार, ये देखने के लिए मेरे को बहुत ज्यादा कूल लग रहा है। यहाँ पर हमको पता चला है कि आयदा जो बेसिकली हजरुद्दीन की माँ है और अपेरेंटली लोकी को भी वो अपना बेटा ही मानती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी ने उसको पॉइजन कर दिया है। तो ये पूरे इंसिडेंट के रेज में लोकी उस पूरे विलेज के ऊपर अटैक करता है और यहाँ पर उसने डिक्लेयर किया है कि आयदा ही उसकी एक ही माँ है। और हमको पता है कि लोकी की माँ के साथ क्या हुआ था, जो लोकी के साथ जन्म हुआ था तब किस तरीके से लोकी के माँ ने उसको नीचे उड़ा दिया था। हमको पता है कि बेबी लोकी किस तरीके से हेल्थ से चढ़ के आ रहा था, वो बहुत ज्यादा हेल्थ रैम्प से वो किस तरीके से चढ़ के आ रहा था बेबी लोकी, वो हमको दिखाई दे रहा था, रोते हुए आ रहा था वो। हमको पता है कि लोकी के माँ ने किस तरीके से लोकी को नकार दिया था जन्म से ही, और वो बहुत ज्यादा एक ट्रेजिक इंसिडेंट था। पर हम देख रहे थे कि ये सब सारी चीजें होते हुए भी आयदा बहुत ज्यादा कंपैशनेट थी, बहुत ज्यादा केयरिंग लव गिविंग थी हमारे भाई लोकी को लेके। तो यहाँ पर जब लोकी बोल रहा है कि आयदा मेरी एक ही माँ है, तो ये पूरा इंसिडेंट मतलब काफी कूल बनाता है यार, ये काफी कूल बनाता है। और हमको करंट प्रेजेंट लाइन के कॉन्टेक्स्ट में हमको पता है कि किस तरीके से हजरुद्दीन और लोकी के बीच में काइंड ऑफ एक रिप्रोशमा हो रहा है, दोनों लोग साथ में आ रहे हैं, एक तरीके से दोनों लोग साथ में आ रहे हैं। और हमको पता है कि किंग हैरल्ड ने भी बोला था लोकी और हजरुद्दीन को कि मैं जा रहा हूँ तो तुम लोगों के ऊपर है कि तुम लोग ये पूरे एल्बेफ को संभालो और दोनों लोग साथ में रहना। तो दिस वाज प्रीटी कूल मैन, दिस वाज प्रीटी कूल, दिस वाज काइंड ऑफ एम्फसाइजिंग ऑन दैट सेम पॉइंट कि आयदा के दो जो बच्चे हैं एक हमारा भाई हजरुद्दीन और एक हमारा भाई लोकी, दोनों लोग मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आगे चलते हुए प्रेजेंट स्टोरी लाइन में उन लोग साथ में मिलके ही काम करेंगे और एल्बफ के भलाई के लिए ही काम करेंगे उन लोग। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। ये इस पूरे चैप्टर का ब्रीफ समरी था यार। ये चैप्टर देख के जो शैंक्स का हाइप है, जो फ्लोरियन ट्रायंगल का हाइप है, जो हेरल्ड का हाइप है, जो हमको नया काइंड ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वर्ल्ड गवर्नमेंट के सील और टैटू को लेके, शैंक्स के बारे में हमको पता चल रहा है कि शैंक्स क्यों अफिलिएट हुआ है, क्यों वो इन्वॉल्व हुआ है वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ। ऑलरेडी हमको पता था कई सारी चीजें, पर हाँ वो भी हमको फिर से एम्फोसिस डाला गया है। आयदा के बारे में हमको कई सारी चीजें दिखाई दे रहा है। सो दिस चैप्टर इज poised to become a really good chapter man. I think this will be a strong 8 kind of a chapter for me, but when I will read the chapter eventually I think we are going to have a blast reading this chapter on the live stream. all right, पर ये सब सारी चीजें था इस पूरे स्पॉइलर को लेके। तुमको क्या पसंद आया इस पूरे स्पॉइलर के बारे में, कौन सा एस्पेक्ट पसंद आया इस चैप्टर को, इस पूरे स्पॉइलर को देख के मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो मुझे याद रखे वी आर पी, ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।